देखिए गर्व के अंदर हम न जाने कितने वचन करके आते हैं भगवान से कि प्रभु इस गर्व से मुझे केवल एक बार बाहर निकाल दो, मैं जीवन भर तुम्हारा ही नाम लूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन आते आते जब इस पृथ्वी पर आते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। धीरे धीरे सबसे पहले ममता कहां से आती है? मां से ममता मिलती है, और जब मां के पास में आए तो ममता आ गई। धीरे धीरे मां ने ही सबको बताया, उस बच्चे को बताया कि ये तेरे पिता हैं, ये तेरा भाई है, ये तेरे बाबा हैं। कौन सिखाता है? मां सिखाती है। तो मां ने सब कुछ सिखा दिया और अब वो माया में फंस गया कि गर्भ में लेटे जमी पर लेटे। देखिए मनुष्य का पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन फिर भी जो भगवान से वचन करके आया उस वचन को उसको याद नहीं रहती है कि गर्भ में लेटे जमी पर लेटे, ओ जननी संग लेटे तो बाल कहाए। गर्भ में था तब ना तो उसकी कोई मां और ना वो किसी का बेटा, और जैसे ही इस जमीन पर आया तो सारे संबंध उसके जुड़ गए। अच्छा एक बात और बताइए कि जब अगर कोई बालक पैदा होता है, अगर पुत्र हो या पुत्री हो, तो पुत्र पैदा होता है कि एक नई मां पैदा होती है? बताइए। पुत्र के साथ साथ उस बच्चे के साथ साथ एक मां का जन्म होता है। कैसे होता है? क्योंकि जब प्रथम संतान आती है तो प्रथम संतान आने से पहले वो किसी की मां नहीं होगी, बहन होगी, बुआ बन सकती है, मौसी बन सकती है, सारे रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन जब तक गर्भ से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी, पैदा नहीं होगी, तब तक वो मां नहीं बन, मां कहने के लायक नहीं है। और जैसे ही गर्भ आता है तो सबसे पहले एक नई मां बन करके तैयार हो जाती है। वो बालक ही सबसे पहले उससे मां कहेगा। तो संतान तो प्राप्त होती है, पैदा होती है, लेकिन एक नई मां और पैदा हो जाती है। तो गर्भ में लेटे जमी पर लेटे, तो जननी संग लेटे तो बाल कहाए, और जवान भये तिरिया संग लेटे, तो लेटत लेटत जन्म गमाए। जमी पर लेटे, गर्भ में लेटे, माँ के संग लेटे तो बाल कहाए, और जवान भये त्रिया संग लेटे तो लेटत लेटत जन्म गमाए। और लेटत लेटत लेट भये, शब्दों पर ध्यान देना कि लेटत लेटत लेट भये, तो चिता पे लेटन के दिन आए, और क्षीर सागर में लेटन हारे का, नाम जुबा पे कबहू न लाए। लेटते लेटते इतने लेट हो गए कि उसका नाम लेने का समय तो मिला ही नहीं, और तब तक मरघट में पहुंच गए, मर भी गए, लेकिन नाम नहीं ले पाए। जो वहां वचन करके आए वो तो काम किया ही नहीं। तो लेटत लेटत लेट भये, तो चिता पे लेटन के दिन आए, और क्षीर सागर में लेटन हारे का, और नाम जुबा पे कबहू न लाए।
किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि बोलने को दी जुबा पर बोलता नहीं, लेने को हर नाम मुख खोलता नहीं, लेकिन आज का न बोलना उस दिन याद आएगा जब बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं आएगा। पानी मांगोगे लेकिन घर वाले सुनते नहीं है, कहते तो वैसे ही कुछ नहीं पता क्या बोल रहे। आप कुछ कहोगे लेकिन वो कुछ समझ जाते हैं। तो बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाओ। इसलिए जो भी हमें करना है इसी उम्र में करना है। कुछ भक्त सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ो है, वृद्धावस्था में भजन करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब, लेकिन बुढ़ापा किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? क्यों परीक्षित जी महाराज, बुढ़ापा किसी ने देखा है? हाँ महाराज हमने तो देखो और कहूँ की पतो ना है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे है जाओगे, दरस ठाकुर के करे नहीं पाओगे। है पैर से लंगड़ी है जाओगे तो चल भी नहीं पाओगे। कान से बेरे है जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए ओ ना राम नाम लीनो होते ने भरे बुढ़ापे में। ओ कछुए सो काम करो जो रहो बुलावे में। देखिए मैं प्रत्येक बुजुर्ग से यही कहता हूं कि कुछ ऐसा करके जाना कि आपके पुत्र, आपकी पुत्री, आपके बेटा, नाती, बहुएं सब यही कहें कि बाबा अगर हमें अगले जन्म में मिले तो यही बाबा मिले। ऐसा कुछ करके जाओ।